हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी आईएएस डेस्क ऑफिशियल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने डेली एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2026। एक बात बताइए, अगर कोई एनजीओ अमेरिका, यूके या किसी और फॉरेन कंट्री से डोनेशन लेता है तो क्या गवर्नमेंट उस पैसे को बिना किसी मॉनिटरिंग के यूज करने देती है, या फिर गवर्नमेंट चेक करती है कि ये पैसा कहाँ से आया, किस पर्पस के लिए आया और इसका यूज किस काम में हो रहा है? इसी सवाल का जवाब है एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और अब गवर्नमेंट ने इस एक्ट को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है। तो आइए इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया है। ये नए रूल्स 2011 के रूल्स को रिवाइज करते हैं और एनजीओस के लिए कंप्लायंस को और स्ट्रिक्ट बनाते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन फंडिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हर एनजीओ को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस काम के लिए यूज हो रहा है और उसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट फॉरेन फंडिंग्स को कम्प्लीटली बैन नहीं कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रही है, ये कहना है गवर्नमेंट का। तो एक बेसिक सा सवाल, एफसीआरए क्या है? ये एक इंटरनल सिक्योरिटी लॉ है। इसका काम है इंडिया में आने वाले फॉरेन डोनेशंस और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को रेगुलेट करना। यानी अगर किसी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन को बाहर के किसी कंट्री से डोनेशन मिलता है तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि उस पैसे का यूज सिर्फ जेन्युइन सोशल वर्क के लिए हो। तो मेन ऑब्जेक्ट है कि फॉरेन मनी की वजह से इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एफसीआरए 1976 इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। उस समय गवर्नमेंट को कंसर्न था कि कहीं फॉरेन पावर्स इंडिया की पॉलिटिकल और इंटरनल अफेयर्स को इन्फ्लुएंस ना कर दे। बाद में इस लॉ को और स्ट्रांग बनाकर एफसीआरए 2010 लाया गया। उसके बाद 2016, 2018 और 2020 में अमेंडमेंट किया गया और अब 2026 रूल्स नए कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड लेकर आए हैं। साथ ही एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो उन एनजीओस के फॉरेन फंड्स और असेट्स को रेगुलेट करेगा जिनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है या रिन्यू नहीं हो रहा है। अब समझते हैं एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2026 के इंपॉर्टेंट चेंजेस। नंबर 1, एक्टिविटी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। तो पहले एनजीओ रजिस्ट्रेशन लेते थे और काफी ब्रॉड कैटेगरी में काम करते थे। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि एनजीओ को क्लियरली बताना होगा किस पर्पस के लिए फॉरेन फंड चाहिए, किस एक्टिविटी में यूज होगा और किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में काम होगा। हर एक्टिविटी और हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग फीस होगी और जो एनजीओ पहले से रजिस्ट्रेशन है उन्हें भी 1 साल के अंदर अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी। इसका पर्पस है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और अननेसेसरी कंफ्यूजन खत्म करना। चेंजेस नंबर 2, रिलीजियस एक्टिविटी। ये अमेंडमेंट काफी डिस्कशन में रहा है क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरेन फंड्स का यूज किया जा सकता है वर्शिप्स के लिए, रिलीजियस एजुकेशन के लिए, रिलीजियस हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, कम्युनिटी किचन चलाने के लिए। लेकिन एक चीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, रिलीजियस कन्वर्जन यानी प्रोसेलेटाइजेशन। रूल्स में बार बार लिखा गया है एक्सक्लूडिंग प्रोसेलेटाइजेशन, मतलब फेथ को फॉलो करना अलाउड है, रिलीजन पढ़ाना अलाउड है, हेरिटेज को प्रिजर्व करना अलाउड है, लेकिन फॉरेन मनी का यूज किसी के रिलीजन को कन्वर्ट कराने के लिए नहीं हो सकता। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन भी है। आर्टिकल 25 हर सिटीजन को रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का फंडामेंटल राइट देता है, लेकिन इसका मतलब कन्वर्जन का अनलिमिटेड राइट नहीं है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेनलेस लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 में क्लियर किया। कोर्ट ने कहा कि प्रोपेगेट का मतलब अपने रिलीजन के बारे में बताना है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करने का फंडामेंटल राइट नहीं है। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस 3, रिस्ट्रिक्शंस ऑन की फंक्शनरीज। अब गवर्नमेंट ने एनजीओस के मैनेजमेंट पर भी फोकस किया है। अगर किसी एनजीओस के की फंक्शनरीज फॉरेन नेशनल्स हैं और वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी पीआई वो नहीं है तो जनरली उन्हें रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन नहीं मिलेगी। साथ ही गवर्नमेंट ने की फंक्शनरी की डेफिनेशन भी एक्सपैंड कर दी है। अब सिर्फ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ही नहीं बल्कि डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ट्रस्टीज और एचयूएफ के कर्ता भी फंक्शनरीज माने जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि एनजीओ को पहले मिले हुए फॉरेन फंड्स के कम से कम 75% का यूज करना होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी। और रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के लिए 2 साल में मिनिमम
10 लाख रुपये अप्रूव्ड एक्टिविटीज पर स्पेंड करना होगा। यानी गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि पैसा अकाउंट में पड़े ना रहे बल्कि एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क भी होता रहे। चेंजेस नंबर 5, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अब एनजीओ को डिस्क्लोज करना होगा अल्टीमेट डोनर का नाम, ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स और पब्लिकेशंस। इससे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों इजीली वेरीफाई कर सकेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही है और फंडिंग कहाँ से आ रही है। और अब एफसीआरए का इम्पोर्टेंट प्रोविजन देखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। कोई भी एनजीओ बिना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन के फॉरेन डोनेशन रिसीव नहीं कर सकता। तो एलिजिबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन लीगली रजिस्टर होना चाहिए, जैसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट या कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। और कौन फॉरेन फंड रिसीव नहीं कर सकते? इलेक्शन कैंडिडेट्स, एमपीज, एमएलएस, पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, स्टेट ओन कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज और रजिस्टर्ड न्यू मीडिया के पब्लिशर्स, एडिटर्स और कार्टूनिस्ट। रीजन सिंपल है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फॉरेन मनी पॉलिटिकल प्रोसेस या पब्लिक इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस करे। एसबीआई अकाउंट के भी रूल्स हैं। सारे फॉरेन डोनर्स सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ब्रांच के डेसिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट में ही फंड रिसीव होंगे। उसके बाद ही पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। बैन ऑन ट्रांसफर, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 2022 अमेंडमेंट के बाद एक एनजीओ फॉरेन कंट्रीब्यूशन दूसरे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे फंड ट्रैकिंग इजी होती है और मिसयूज की प्रोबेबिलिटी कम होती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। पहला, नोएल हर्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए को कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 4 गवर्नमेंट को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की परमिशन देता है अगर बात पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी की हो। दूसरा जजमेंट है इंडियन सोशल एक्शन फोरम इंसाफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। कोर्ट ने कहा है नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन जेन्युइन एनजीओज को अननेसेसरी रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड होंगी जो एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो कंक्लूजन में यही कहेंगे कि एफसीआरए का ऑब्जेक्टिव फॉरेन फंडिंग को रोकना नहीं बल्कि उसे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना है। और एक तरफ गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ जेन्युइन एनजीओ जो एजुकेशन, हेल्थ, डिजास्टर रिलीफ और सोशल वेलफेयर में काम करते हैं उनके काम को भी कंटिन्यू रखना चाहती है। इसलिए एफसीआरए का असली चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी और सिविल सोसाइटी के बीच एक बैलेंस अप्रोच मेंटेन करना। तो यही है एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2026। क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।